हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। और आपकी तैयारी में कुछ सहयोग करने के लिए मैं ये सेशन लेके आता हूं। और ये सेशन जैसे आप देख पा रहे हैं कि हम रेलवे भर्ती 2024 के लिए जितनी भी वैकेंसियाँ आने वाली हैं इस साल 2024 में, जैसे अभी आपका एएलपी का फॉर्म फिल किए गए, इसके बाद अभी मार्च से 9 मार्च से टेक्नीशियन के फॉर्म ऑनलाइन होंगे। उसके बाद अभी अभी आज नोटिफिकेशन आया है, यानी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए भी फॉर्म अप्रैल में 15 अप्रैल से ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। और अप्रैल के बाद फिर जून में एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई होंगे और लास्ट में अक्टूबर में जाके ग्रुप डी के भी फॉर्म एग्जाम अप्लाई होंगे। तो रेलवे इस बार धड़ाधड़ वैकेंसियाँ लेके आ रहा है और इस साल आपको रेलवे में जॉब अपनी पक्का करना है। इसलिए मैं ये सीरीज मुझको बेसिक से लेकर पढ़ा रहा हूँ, यानी जो भी रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे और उन एग्ज़ामों में जो मैथ पूछा जाएगा, मैथ के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे टॉपिकों को मैं यहाँ यूट्यूब के माध्यम से इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। जितने भी टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट बनेंगे सारे कॉन्सेप्टों को सीखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। तो जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हम इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा एक ही कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। और आज के सेशन में जैसे देख पा रहे हैं कि हम नंबर सिस्टम टॉपिक शुरू किया था। इससे पहले एक सेशन हो चुका है, प्रीवियस सेशन में भी हमने नंबर सिस्टम शुरू किया था और नंबर सिस्टम में हमने कुछ संख्याओं के बारे में पहले पढ़ा था कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनकी क्या पहचान होती है, कैसे पहचानते हैं। और उन संख्याओं में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, मैंने बताया 4 नंबरों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, दूसरा इवन नंबर, सम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या और प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इनको आपको पहचान रहनी चाहिए, आपके दिमाग में ये हमेशा बना रहना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सीधा सा मैंने बताया था, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बोली जाती है 1, यानी 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सारी प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। और दूसरा बताया था मैंने सम संख्याएं। अब उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी 2 से विभाजित होती हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली जितनी भी सारी संख्या होती हैं उनको हम सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर बताया था मैंने ऑड नंबर, यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याओं की श्रेणी में आती हैं, उन्हें ऑड नंबर कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट मैंने बताया था प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड का मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाता है। कौन कौन सी संख्या? ये तो 1 से भाग जाता है, यानी 1 से डिवाइड होता है, और दूसरा स्वयं वही संख्या होती है जो जिससे विभाजित होता है। ठीक है। तो जिसके 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं वही संख्या जिसको हम करेंगे वो। ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ऐसी संख्या जिसमें केवल 1 और स्वयं से ही भाग जाता है और किसी से भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी संख्या है, क्या पहचान है उसकी, कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है। साथ ही साथ हमने फिर शुरू किया था कि हम
सबसे पहले बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन लेके चले थे कि हम पहले एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी जोड़ से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने जोड़ में नेचुरल नंबर्स का एडिशन समझा था, यानी प्राकृत संख्याओं का जोड़ समझा था कि प्राकृत संख्याओं को किस तरह से जोड़ना है। तो प्राकृत संख्या में मैंने बताया कंटिन्यूस संख्या दे रखी होंगी, 1 से लेकर 200 तक, 500 तक, 600 तक, 250 तक, 150 तक, कहीं तक भी जुड़वा रहा है उनको जोड़ के बताना है कि उनका योग कितना होगा। या फिर कभी कभी 1 से न शुरू होकर बीच में से शुरू हो जाती है कि जैसे 50, फिर 51, 52 और डॉट डॉट 100 तक या 150 तक आपको जोड़ना है। तो उसका भी मैंने तरीका बताया था कि किस तरीके से आपको उनको जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही मैंने नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो उनको कैसे जोड़ना है ये बताया था। स्क्वायर के अलावा क्यूब हो रहा है यानी घन हो रहा है, तो घन को भी किस तरीके से जोड़ना है, ये सारी चीज़ें बताया था। जिन्होंने प्रीवियस जो सेशन हुआ है नंबर सिस्टम का नहीं देखा है वो देख लेना, मैं इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगा दूंगा, आप सब उसको देख सकते हो। और आज के सेशन में चलते हैं बिना किसी देरी के, तो हम आगे आज पढ़ेंगे कि अगर नेचुरल नंबर के अलावा इवन नंबर या ऑड नंबर, सम संख्याएं या विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए आता है तो किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। तो लगभग हमने पिछले सेशन में लगभग 9-10 क्वेश्चन यानी शायद 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे। 10 क्वेश्चन से आगे की कहानी हम पढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपसे बोला गया है कि 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट 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 + 80 का मान बताना है कितना होगा। यानी जैसे मैंने लिख भी रखा है कि क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हो सकता है कि जैसे इसमें बताया गया है कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट डॉट 80 तक जोड़ के बताना है, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकता है कि 80 तक की 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। यानी 2, 4, 6 ये तो देख के आपको समझ में आ रहा है ये इवन नंबर है, सम संख्याएं, और लगातार हैं, यानी 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, लगातार 80 तक सारी संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए, अगर सम संख्याओं को जोड़ना है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जैसे 2 स्टार्टिंग 2 से होती है, यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। ऐसे ही जुड़ते जुड़ते कहाँ तक जोड़ना है आपको, 80 तक। लास्ट संख्या कितनी है, 80। 80 तक आपको जोड़ के बताना है। तो देखिए, अगर सम संख्याएँ दे रखी हैं लगातार और स्टार्टिंग से दे रखी हैं तो कैसे जोड़ना है, आपको लास्ट वाली सम संख्या लेनी है, लास्ट वाली सम संख्या, ठीक है। लास्ट वाली सम संख्या ले ली और लास्ट वाली सम संख्या का आधा करना है, यानी 2 से डिवाइड कर देना है उसको। तो लास्ट वाली सम संख्या कितनी है, 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी, लास्ट वाली सम संख्या कितनी है, 80। 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। और अब जैसे ही ये डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उससे अगले वाले नंबर से इसको गुणा करना है, यानी 40 आ गया। 80 को 2 से भाग किया तो 40 आएगा। 40 को 40 से अगले नेक्स्ट नंबर यानी 41 से गुणा कर देंगे। तो 40 × 41 करेंगे तो 0, 4 और 4 चौक 16, 1640 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सीख गए, अंडरस्टैंड, समझ गए। बड़ा आसान है सम संख्याओं को जोड़ना, सम संख्याओं का योग। आपको कुछ भी नहीं करना, लास्ट वाली सम संख्या लेनी है, यानी जहाँ तक आपको जुड़वा रहा है वो लास्ट वाली सम संख्या लेनी है और लास्ट वाली सम संख्या का आधा करना है, यानी 2 से डिवाइड कर लेना है। जैसे ही आधा करके आएगा उस आधे से नेक्स्ट संख्या का मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 80 का आधा कर दिया 40, 40 से अगली संख्या क्या होती है, 41। तो 40 और 41 का गुणा कर देंगे, 1640 आपका राइट आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत? चलो बढ़ते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट 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 + 144 तक सारी सम संख्याओं को जोड़ के बताना कितना हो। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे 140, अब लास्ट हमारी सम संख्या कौन सी है, 144, 144, और इसको मैंने बताया क्या करना है, पहले 2 से भाग करना है, यानी आधा कर लेना है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72। और इससे नेक्स्ट नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, 72 से नेक्स्ट नंबर यानी अगला नंबर क्या होगा, 73। तो 72 का गुणा 73 से कर देंगे, ठीक है।
करते हैं। देखिए यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 0, 7 21 और 7 49 और 2 51। दूसरे गुणा कर 2 3 6, 2 7 14, जोड़ेंगे तो 6 5 2 52, 52 56, 5256, 5256। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कितना आएगा? 5256 आपका बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? कोई प्रॉब्लम है? फटाफट तरीका, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और। अब देखिए, अब आपसे पूछा 36 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 42 प्लस डॉट 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 प्लस 160 तक योग बताना। अब आप देखिए शुरू कहाँ से हुआ? 36 से। 36 सम संख्या, इससे अगली सम संख्या 38, नेक्स्ट सम संख्या 40, और ऐसे ही आगे तक लगातार सम संख्या चलती जा रही है और लास्ट सम संख्या है आपकी 160, और तब जोड़ के बताना है कितना होगा इसका। तो अब देखिए है तो ये सारी सम संख्या 36 38 40 160 सब संख्या है, लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं है। स्टार्ट तो हमारा 2 से होता है ना, 2 से। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 से स्टार्ट होती है ये, लेकिन ये 36 से पूछ रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि नेचुरल नंबर को, हम प्राकृत संख्याओं को भी जब बीच में से क्वेश्चन आ रहा था, जैसे जोड़ा जा रहा था कि 2 पार्टों में पहले निकालना है फिर उनको घटाना है, सेम उसी लॉजिक को यहाँ अप्लाई करते हैं। यानी पहले एंड तक निकालना है। एंड कितना है? 160। तो आप क्या करेंगे? 160 का आधा करेंगे, कितना आ जाएगा? 80, और 80 का गुणा अगले नंबर से यानी 81 से कर देंगे, कितना हो जाएगा? 0 8 8 8 64 हो जाएगा 6480। ये कहाँ तक हो गया? 180 तक। लेकिन मैंने बताया आपको कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से एक पहले तक और निकाल दे। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये? 36 से। तो 36 से पहले वाली सम संख्या देखेंगे और वहाँ तक और निकालेंगे। तो 36 से पहले वाली सम संख्या क्या होगी? 35। अरे क्या बात कर रहे हो, 35 कैसे होगी? 35 सम संख्या है, विषम संख्या है। तो 36 से पहले वाली सम संख्या लेनी है, विषम नहीं सम। तो 35 तो विषम है, तो उससे पहले यानी 34 क्या होगी? 34। तो अब हमारे लिए एंड वाला टर्म क्या हो गया? 34। तो अब 34 तक निकाल लेंगे। तो 34 का आधा करेंगे, 34 का आधा करेंगे 17, और इससे अगले नंबर यानी 18 से गुणा कर देंगे। कर देते हैं गुणा। 18 7 136, 18 और 13 कितने हो गए? 18 और 13 31, कितना? 31, 316। और इस 316 को इसमें से घटा देंगे। तो 10 में से 6 घटेंगे तो 4, 7 में से 1 घट गया 6, और ये 4 में से 3 गया 1 और 6, 61 64, 6164, 6164, 174। ये गलत कर दिया क्या मैंने? ये देखिए गलती है, ऑप्शन ये 7 नहीं है, ये 6164 है। ये ऑप्शन नंबर डी आंसर। यहाँ तो नहीं गलत हो गया? एक बार देखता हूँ। 18 7 136 ही होते हैं, 7 8 56 7 126 होते हैं। सॉरी यहाँ 30 आएगा। बिल्कुल सही है वो ऑप्शन, ये सही है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी सही है बिल्कुल। ये 7 होगा। कितना? 7, 6174। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ गए? तो अगर बीच में से भी दे रखा है आपको, जैसे 36 38 40 और डॉट डॉट 160 तक, तो 2 पार्टों में निकाल लो। एक तो एंड तक निकाल लो, ये रहा एंड तक, और दूसरा जहाँ से शुरू हुआ है उससे एक पहले तक जो इवन नंबर होगा वहाँ तक निकाल लो। तो 36 से यहाँ शुरू हुआ है, तो हम 36 से पहले का इवन नंबर लेंगे यानी सम संख्या लेंगे, वो कितनी होगी? 34। तो 34 तक और निकालेंगे। तो 34 का आधा करेंगे 17 18, और फिर घटा देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? समझने में कोई कष्ट परेशानी दुख दर्द कोई नहीं? बढ़िया, चलिए बढ़िया समझ में आ रहा है ना? चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सम संख्या को पूछने का अलग तरीका, यानी 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो मैंने बता दिया
कि इतने तक की सम संख्याओं का योग बताना। अब जैसे इसमें ऐड लगाया कि प्रथम 44 सम संख्याओं का योग याद कीजिए। प्रथम 44 सम संख्या, मैं कहूँगा पहली 3 सम संख्या बताइए, तो क्या लिखोगे आप? पहली 3 सम संख्या, पहली सबसे पहली एक संख्या सम संख्या क्या होती है? 2, दूसरी 4 और तीसरी 6। अभी ये कितनी हुई? 3, पहली, दूसरी, तीसरी। और ऐसे ही कितनी सम संख्या लेनी है? 44 लेनी है। अब से यानी 44 टर्म लेने हैं। जैसे 3 टर्म हो गई है, 1 2 3 टर्म हो गए, और हमें ऐसे ही 44 टर्म लेने और तब उनको जोड़ना है। 8 10 12, अभी ये कितने हुए? 4 5 6 हुए। अभी कितने टर्म हुए? ये 6 टर्म हुए, 6 टर्म, ठीक है। और ऐसे ही हमें कितने टर्म लेने हैं? 44 टर्म लेने हैं, यानी 44 जब सम संख्याएं हो जाएंगी तब उनको जोड़ना है। तो अब देखिए इसमें और लास्ट क्वेश्चन में अंतर समझ में आ रहा है। अब जैसे मैं ये बोलता 44 तक, अगर मैं लास्ट क्वेश्चनों में हम ऐसे ही तो कर रहे थे 44 तक, यानी तक लगा हुआ था। तक का मतलब था कि इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, लिमिट लग गई, यानी लास्ट सम संख्या 44 ही हो सकती है, उससे ऊपर की नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ बोला है प्रथम 44 सम संख्याओं को, यानी 44 जो है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म है, यानी पदों की संख्या है। 44 पद लेने हैं तब उनको जोड़ना है। तो अब देखिए इस केस में जब आपको टर्म दे रखे हो, यानी सम संख्याओं के पदों की संख्या दे रखी हो, तो हम कैसे निकाल लें? इस केस में आपको कुछ भी नहीं करना कि लास्ट वाला जो ये मर है ना, जितनी भी सम संख्याएं आपसे बोली हैं, जितने नंबर ऑफ बोले हैं, जैसे मैंने कहा कि 3 बोला जाता है, पहला 3 सम संख्याओं का बताना। तो आप क्या करते हैं? जितने भी नंबर बोले हैं उतने ही नंबर का अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी 44 तक पूछा है, 44 सम संख्याओं का योग पूछा है, तो 44 गुणा 44 से नेक्स्ट नंबर 45 से गुणा कर देंगे। 44 गुणा 45 कर दो। 45 चौका 180 और 45 चौका 180, 180 और 18 198, कितना हो गया? 1980। 1980 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताइए, है आसान? बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी ट्रिक के, केवल लॉजिक से। लॉजिक समझो कि जितनी भी सम संख्याओं का योग बताना है, यानी अगर नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं कि इतनी सम संख्याओं का आपको योग बताओ, तो जितनी सम संख्याएं दे रखी हों उससे अगले नंबर से गुणा कर देना। जैसे 44 सम संख्याओं का पूछा तो 44 को गुणा 45 से कर दो, आपको बिल्कुल सही योग मिलेगा। समझ गए? कैसा लगा? एक बार फिर कहूँगा, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखिए मेहनत लगती है इस तरीके से कंटेंट बनाने में और आपको समझाने में, लॉजिक भी, नया लॉजिक ढूंढने में भी, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ मेहनत की गई है तो आप सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। वही एक हमारे अंदर से अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो और शेयर करते हो। साथ ही साथ कमेंट में भी अपने विचार लिखा करोगे, किस तरीके का सेशन लगता है आपको, कंटेंट कैसा लगता है, किस तरीके के लॉजिक लगते हैं। नई नई लॉजिक आपको सिखाने की कोशिश रहती है मेरी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का नया तरीका आप जानें, ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले के, केवल क्वेश्चन को देखते ही आंसर करने के तरीके, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि लाइक करना चाहिए तो लाइक ज़रूर करना और सेशन को शेयर करना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहली 31 सम संख्याओं का योग याद कीजिए। अभी बताया जस्ट मैंने, यहाँ भी पहली 31 सम, यानी नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितने दे रखे? 31। तो आपको बस इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, यानी 31 सम संख्याओं को पूछा है तो 31 गुणा 32, बस ऐसे करना है। 32 एकम 32, 32 दिया 96 और 3 96 और 3 99, कितने हो गया? 992। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 992। समझ गए? कर लोगे? अब तो नहीं कोई गलती होगी सम संख्याओं के योग में, चाहे आपको तक लगा के दे रखा हो, चाहे प्रथम लगा के दे रखा हो या पहले लगा के दे, यानी प्रथम या पहले ऐसे लगा होगा तो आप समझ रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं।
तक लगा होगा पीछे तक, यहाँ तक बताना है तो वो लिमिट लगी है, तो वो अंतिम पद दे रखा है, यानी लास्ट टर्म दे रखा है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को किस तरह से सॉल्व करना है वो पहले ही बता चुका हूँ। वो नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए 40 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम संख्याएं और तक की देर तक कह रहा है तो इसका मतलब स्टार्टिंग से लेकर 40 तक है, और लेकिन इस बार इनका वर्ग हो रहा है, यानी ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ तो ऐसे लिख दिया, वो क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और ऐसे ही कहाँ तक स्क्वायर है, 40 तक स्क्वायर है, और तब इनको जोड़ के बताना है। 2 से लेकर 40 तक जितनी भी सम संख्या है सबका स्क्वायर हो रहा है और फिर तब उनको जोड़ना है। अब देखिए, अब आपको जैसे मैंने प्राकृतिक संख्याओं का स्क्वायर को ऐड करना बताया था, ऐसे ही अब इस करेंगे। अब देखिए इसको क्या कर सकते हो, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 2 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा, 6 का बचेगा 20 का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखिए 2 कॉमन ले लिया सब में से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, डॉट 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 2 का भाग 40 में देंगे तो 20 का स्क्वायर, यही तो बचेगा। 2 का स्क्वायर कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4। और अब देखिए ये क्या बन गया आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 20 का स्क्वायर। बढ़िया। अब ये 1 2 3 4 डॉट डॉट 20, ये तो क्या हो गई आपके नेचुरल नंबर नहीं हो गए, प्राकृत संख्या नहीं होगी, लगातार प्राकृत संख्या 1 2 3 4। और प्राकृत संख्याओं को स्क्वायर को हम कैसे जोड़ रहे थे वो बताया था मैंने। क्या कर रहे थे, लास्ट नंबर ले रहे थे, लास्ट, और लास्ट से अगला नंबर ले रहे थे यानी 21, लास्ट नंबर 20 है, 20 से अगला 21, और लास्ट नंबर का डबल करके उससे अगला नंबर, लास्ट नंबर क्या है हमारा 20 है, और 20 का डबल 40, 40 से नेक्स्ट नंबर 41, सबको लेकर इसमें कितने से गुणा भाग कर रहे थे, 6 से। यही तो स्क्वायर का बताया था मैंने। ठीक है, कर देंगे, यानी अगर यहाँ से काटें तो ये 10 बार कट गया 2 से, और ये 2 से 3 बार कट गया, 3 से ये 7 बार कट गया। ठीक है, गुणा करेंगे, देखिए 4 गुणा 10 गुणा 7 70 गुणा 41, इसको गुणा कर लेंगे और करेंगे तो 4 गुणा यहाँ 70 का गुणा करेंगे 0 7 7 चौक 28 28 70, इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे 0 4 7 28 4 8 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, 11,480, 11,480 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। समझ गए? बताओ भाई, बताओ कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो। ठीक है, तो अगर इवन नंबर का स्क्वायर भी दे रखा है और उसको जोड़ना है तो ऐसे कर सकते हो, उसका 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेना, फिर ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी प्राकृत संख्याओं का वर्ग बन जाएगा, और उसको प्राकृत संख्याओं का वर्ग निकालने का जो लॉजिक बताया था, जो मेथड बताया था, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लें। तो लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 कॉमन हो गया, तो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा आपको स्क्वायर। बताओ समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर, चलो बढ़िया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब है 1 + 3 + 5, यानी 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहाँ तक, 121 तक। अब तो ये तो समझ में आ गया, ये क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या है, ये विषम संख्या है, और लिखा भी है 121 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताना है, 121 तक की सभी विषम संख्याएं, यहाँ भी। अब देखिए, अब ये पूछा गया है विषम संख्याओं का योग, और आपको लास्ट वाली विषम संख्या पता है कितनी है, 121। तो देखिए बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको लास्ट विषम संख्या पता है, जहाँ तक आपको पूछा है उसको लास्ट वाले नंबर को लेना, लास्ट विषम यानी लास्ट ऑड नंबर को लेना, उसमें 1 जोड़ना और तब जाके आधा करना उसका। ठीक है,
आधा यानी 121 है लास्ट विषम संख्या, और 121 में एक जोड़ लिया तो 122, 122 में का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, सॉरी मैंने 62 कर दिया, 61 कितना होगा 61, ठीक है। और 61 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, 61 का स्क्वायर, ठीक है। 61 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही आएगा, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, लेकिन ये तो दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए भाई। 61 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 तो आ नहीं सकता, तो ये या तो ए है या बी है, बिल्कुल कर लो। अब देखिए मैंने स्क्वायर करना बताया था कि अगर बड़ा नंबर है तो स्क्वायर कैसे करते हैं, एक एक करके। जैसे 6 का स्क्वायर कर लें 36, 6 का गुणा 1 से करें 6 एकम 6, और उसका डबल कर दें तो 12, 12 को ऐसे लिख दें। फिर 1 का स्क्वायर कर दें, 1 का स्क्वायर 1 की होगा तो 1 को ऐसे लिखेंगे 0 1, और अब जोड़ देंगे 1 2 6 और 1 7 और 3, 3721, 3721, 37 21, ये आपका 61 का स्क्वायर, ये हो गया भाई विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो अगर आपको जहाँ तक भी विषम संख्या पूछे तो लास्ट वाली विषम संख्या लेना, उसमें एक जोड़ना और फिर आधा कर लेना, एक जोड़ने के बाद आधा करना, और जब आधा जो वैल्यू आएगी उसी का वर्ग करके बता देना, वही आपका विषम संख्याओं का योग हो जाएगा, एक से लेकर जहाँ तक भी पूछेगा वहाँ तक का। समझ गए? बढ़िया। कैसे लगे लॉजिक? मेथड समझ में आ रहा है? किस तरीके के मेथड है? क्या इनको रटने की ज़रूरत है? कुछ भी नहीं रटना, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है बस इनके, कुछ भी नहीं बचेगा आपसे योग से रिलेटेड क्वेश्चन। सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, सब तरीके का योग बता दूंगा मैं आपको। समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 149 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल देखिए, अभी मैंने बताया तक लगा हुआ है, तक लगा हुआ है, तो इसका मतलब लास्ट विषम संख्या क्या है 149, यानी ऐसे भी लिखा होगा ये 1 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 कहाँ तक 149 तक, 149 तक, और इसका योग बताना है। तो अब हमारी तक लगा हुआ है तो इसका मतलब लास्ट वाली विषम संख्या दे रखी है 149। आपको फिर से वही करना है कि 149 में एक प्लस करना है और आधा कर लेना है। 149 में एक प्लस करेंगे 150, 150 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और 75 का आपको वर्ग कर देना है। 75 का वर्ग 7 8 56 25, 56 25। आपको पता है ना, अगर इकाई अंक 5 होता है तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं, वर्ग कैसे करते हैं? सीधा सा मतलब अगर इकाई अंक 5 है किसी नंबर का तो उस 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, और जो अंक बचता है, जो भी डिजिट बचता है, उस डिजिट को नेक्स्ट डिजिट से गुणा कर देते हैं। ये 7 बचा, 7 से अगले नंबर से गुणा कर देंगे, 7 का गुणा 8 से, 7 8 56 हो गया, लो वर्ग 56 25, 5625। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 100 तक की सभी विषम संख्या यानी 1 + 3 + 5 + 7 प्लस कहाँ तक 100 तक, 100, और तब जोड़ के बताना है। तो आपको अब लास्ट वाली विषम संख्या लेनी है। क्या? लास्ट वाली विषम संख्या। तो लास्ट वाली विषम संख्या क्या होगी 100। अरे 100 विषम संख्या है क्या? कैसी बात कर रहे हो? 100 नहीं, मैंने बताया लास्ट वाली विषम संख्या लेनी है। लास्ट, अब यहाँ 100 लिखा है तो आप 100 थोड़ी लोगे, 100 विषम संख्या थोड़ी है। 100 से पहले वाली विषम संख्या क्या होगी 99, बिल्कुल सही, 99 तक लेंगे। क्या लेंगे? लास्ट वाली विषम संख्या 99। 99 में 1 प्लस करेंगे और आधा कर देंगे। 99 में फिर 100 हो गया, 100 का आधा 50, और 50 का अब स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर 2500, 2500। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बताओ कोई भी परेशानी हो रहा है? नहीं हो रहा? समझ में आ रहा है एक एक बात? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, फिर से 71 + 73 + 75 डॉट 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 प्लस 121 का ईयर। आप जानते हो कहाँ से शुरू हुआ है? 71 से। 71
प्लस 73 प्लस 75 और ऐसे ही चलता हुआ जा रहा है ये कहाँ तक, 121 तक, और तब इसको ऐड करके बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से कि 71 प्लस 73 प्लस 75 और डॉट 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 121, ये हैं तो सभी विषम संख्या, ऑड नंबर है, सभी ऑड नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग से नहीं है। स्टार्ट कहाँ से होते हैं विषम नंबर, स्टार्ट होते हैं 1 से, लेकिन ये 1 से नहीं है, 71 से शुरू है। तो मैंने अभी बताया, प्राकृत संख्याओं में अभी बताया था कि अगर स्टार्टिंग से नहीं शुरू होते तो बीच में से शुरू होते हैं तो कैसे 2 पार्टों में निकालते हैं। ऐसे ही सम संख्याओं में भी बताया कि अगर स्टार्ट से शुरू नहीं है तो 2 पार्टों में निकालेंगे, और यहाँ भी वही लॉजिक लगाएंगे कि अगर स्टार्टिंग से नहीं दे रखे हैं इनका योग तो आप बीच में से दे रखा है तो आपको लास्ट वाला और जहाँ से शुरू है उससे फर्स्ट वाला एक नंबर पहले वाला विषम संख्याओं का योग करना है। ठीक है, तो 121 तक लास्ट है 121, तो पहले तो 121 में 1 जोड़ेंगे और आधा करेंगे। 121 में 1 जोड़ेंगे तो 122 का आधा कितना हुआ, वही 61 हो गया, और 61 का स्क्वायर करेंगे तो अभी बताया था मैंने कितना आया था, 3721। ठीक है, 37 31 21 आया था। अब देखिए कहाँ से शुरू हुआ है ये नंबर, 71 से शुरू हुआ है, तो हम 71 से पहले वाला विषम संख्या लेंगे, 71 से पहले वाली विषम संख्या। तो 71 से पहले वाली विषम संख्या क्या होगी, अरे एक बोल रहा 70, अरे क्या बात है, यही तो गलती होती है, और यही तो भाई 70 विषम संख्या है क्या, 70 तो सम संख्या, हमें चाहिए विषम संख्या। तो 71 से पहली वाली विषम संख्या क्या होगी, 69 यानी 69। तो अब हम 69 तक निकालेंगे, तो अब हमारे लिए लास्ट नंबर 69 हो गया, इसमें प्लस 1 किया और इसका आधा कर दिया, तो प्लस 1 किया तो 70 यानी 70, 70 का आधा किया 35, और 35 का स्क्वायर कर दें, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर वही मैंने बताया 25, और 3 का गुणा 4 से, 3 चौक 12, 1225, कितना हो गया 1225, ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो 11 में से 5 माइनस होंगे 6, फिर यहाँ 11 में से 2 घटेंगे 9, अब यहाँ 6 में से 2 घटेंगे 4, और 3 में से 1 घटेगा 2, 24 96, 2496, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बताओ अब कोई दिक्कत हो, स्टार्टिंग से दे रखा हो या बीच में से दे रखा हो, क्वेश्चन बना लोगे कि नहीं बना लोगे, कोई भी प्रॉब्लम भाई, कोई एनवा पद या वो एन पदों की संख्या कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई। इस लॉजिक से देखिए एंड तक निकालो एक बार, और फिर जहाँ से स्टार्ट हुआ है उससे एक पहले तक निकालो और दोनों को घटा दो, बिल्कुल सही आएगा। बताओ है लॉजिक, है दम कि नहीं दम, बताइए। अगर आपको लगे कंटेंट दमदार है और लॉजिक बहुत शानदार है तो लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में। आपके जो भी छोटे भाई बड़े भाई बहन हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम है, पुलिस का एग्ज़ाम है या रेलवे का एग्ज़ाम है, कुछ सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल तरीके हैं, ये बहुत ही फ़ायदा करेंगे ये सेशन। ठीक है, तो सबको शेयर करना है, जहाँ जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो सबके, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, सब जगह शेयर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, अब देखिए वही वाला तरीका आ गया जैसे मैंने सम संख्या में बताया था। मैंने बताया एक के साथ तो तक लगा होगा और एक के साथ में प्रथम या पहले लगा होगा, पहले। तो यहाँ भी विषम संख्याओं के केस में भी ऐसे आ जाता है कि यहाँ लिखा है प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग, प्रथम लगा हुआ है। तो अब जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट लगा हो यानी प्रथम लगा हो या पहले लगा हो, तो वो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ भी आपको 35 जो दे रखा है वो नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म है 35, यानी 35 विषम संख्याएं लेनी है। जैसे मैं कहूँ पहली विषम संख्या क्या है, 1, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पाँचवीं
9, तो अभी कितनी हुई है, कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 टर्म हुए। और ऐसे ही कितने टर्म लेने हैं, 35 टर्म लेने हैं, तब उनका सम करना है, तब उनको जोड़ना है। तो अब देखिए मैं बड़ा शानदार तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको विषम संख्याएं का योग पूछा है और नंबर ऑफ टर्म दे रखे हैं कि इतनी, यानी 40 विषम संख्याओं का योग, 75 विषम संख्याओं का योग, 90 विषम संख्याओं का योग, 120 विषम संख्याओं का योग, कितनी का भी पूछ ले, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म दे रखे होंगे उसी का स्क्वायर कर देना भाई। बस जैसे 35 विषम संख्याओं का योग पूछा है तो आपको बस 35 का स्क्वायर कर देना है। अभी बताया 35 का स्क्वायर 12 25 कितना, 1225। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। लो सेकंडों में आंसर, समझ गए? मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा? बढ़िया, चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 44 विषम संख्याओं का योग याद कीजिए। अभी मैंने बताया या तो फर्स्ट लगा होगा या प्रथम करके या पहली करके ऐसे लगा होगा, तो आपको ये नंबर ऑफ टर्म ही दे रखे हैं, ध्यान रखना। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या दे रखी है। कितने पद, 44 विषम संख्या लेने, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या होगा, जितने भी टर्म दे रखे हैं उन टर्मों का स्क्वायर कर देना या 44 का स्क्वायर कर देना। 44 का स्क्वायर कितना होगा, 1936, 1936 होगा इसका स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी बताया वैसे ही करके देख लो, अगर नहीं आपको याद, मैंने बताया पहले तो याद होनी चाहिए ये स्क्वायर कम से कम 40 से 50 तक, फिर भी 1 से मतलब 2 से लेकर आपको 40 तक मिनिमम याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो याद कर लो भाई। अगर मैथ में स्पीड बनानी है तो ये स्क्वायर और क्यूब आपको ओरल याद होने चाहिए। स्क्वायर और क्यूब याद है तो उसके ब्याह पर आपको क्यूब रूट यानी स्क्वायर रूट, घनमूल और वर्गमूल ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अभी मैंने करने का लॉजिक सिखा रखा है कि अगर 2 डिजिट का कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर करना है तो ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग डिजिट का स्क्वायर करके। पहले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, फिर 4 का गुणा 4 से करेंगे 16, 16 का डबल कर देंगे 32, और फिर लास्ट में इस वाले 4 का वर्ग कर देंगे तो 16, 16 को ऐसे लिखेंगे 6 3 9 1 31 36 सॉरी 19 36, यही है 1936। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। बताइए कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अब मुझे बताइए, कोई दिक्कत? समझ गए ना? अब कर लेंगे सभी, बिल्कुल बढ़िया सर, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फटाफट करिए। अब पूछा गया है कि 30 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग याद कीजिए। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, जैसे मैंने बताया था अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड यानी 2 ही नंबर से डिवाइड होती है, एक तो 1 से तथा स्वयं से, स्वयं उसी संख्या से जो संख्या है उससे, या फिर 1 से डिवाइड होती है, उसी को तो अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको 30 तक जितनी भी अभाज्य संख्या है सबको जोड़ना है। तो हमसे मैं सबसे पहले पूछूंगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो क्या होगा आपका आंसर? 1? अरे बेवकूफ़ो, 1 नहीं है, 1 तो केवल विषम संख्या है, अभाज्य या भाज्य में नहीं काउंट किया जाता है 1 को। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है? 2। 2 से बाद 3 5 7 11 13 17 19 और 23 29, ये अभाज्य संख्या हुई। 30 तक ही लेनी है, 30 तक लेनी है, 30 से ऊपर नहीं। 30 लेंगे? अरे 30 अभाज्य संख्या है, ठीक है, 30 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अभाज्य संख्याएं होंगी। और अब इनका क्या करना है? सम यानी जोड़ करना है, योग करना है। तो ध्यान रखिए, आप जैसे देख पा रहे हैं ये अभाज्य संख्या क्या
कंटिन्यूस हैं ये, यानी समान गैप पर हैं ये। 2 के बाद यहाँ 3 आ गया, 1 का गैप है, 3 के बाद 5 आ गया, 2 का गैप है, 5 के बाद 7 आ गया, 2 का गैप है, 7 के बाद 11 आ गया, 4 का गैप, 11 के बाद 13 आ गया, 2 का गैप। क्या समान अंतराल पर चल रही है? नहीं। तो जब समान अंतराल पर नहीं है तो इसका ऐसे डायरेक्टली लॉजिक नहीं बन सकता। तो अब आपको देखिए, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि अगर अभाज्य संख्याओं का योग पूछा होगा तो पहले तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या होंगी, और अगर उनको योग पूछा है तो उनको जोड़ के ही बताना है भाई, ऐसे सीधे सीधे जोड़ ही ना है। 2 + 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58 और 19 58 और 19 आपके हो गए 77 प्लस 23 100 और प्लस 29 129। कितनी? 129। कितना योग होगा? 129 129। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है भाई। इसका और कोई तरीका नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये समान अंतराल नहीं है इनमें, इसलिए इनको तो ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा अभाज्य संख्याओं को। जितनी अभाज्य संख्याएँ होंगी, जहाँ तक पूछा है वहाँ तक की सारी अभाज्य संख्याएँ लिखिए और जोड़ के देख लीजिए कितना होगा। समझ गए भाई? देखिए, जिसके लिए लॉजिक है, जिसके लिए मेथड है, मैं उसी के लिए बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दूँ। ठीक है, जहाँ अप्लाई हो सकता है वही बताया जाता है। समझ में? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जैसे पहली 8 अभाज्य संख्या, तो यहाँ भी अभाज्य संख्या, अगर मैं पहली अभाज्य संख्या की बात करूँ, पहली एक अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, उसके बाद दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7, पाँचवीं 11, छठवीं 13, सातवीं 17 और 8वीं 19। 8 ही का योग पूछा है, तो बस जोड़ दो इनको। कितना होगा? 2 और 3 5, 5 10 और 7 17 और 11 28 और 13 41 और 17 58 58 और 19 77 77 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। समझ गए? तो इस तरीके से प्राइम नंबर का सम करना है कि प्राइम नंबर आपको पता होना जरूरी है कि कितने प्राइम नंबर पूछे, उन सारे प्राइम नंबरों को लिखेंगे और उनको सिंपली तरीके से जैसे जोड़ते हो वैसे जोड़ के बता देंगे। कोई दिक्कत? समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, एक टाइप से और योग पूछा जाता है, मल्टीपल्स का योग। जैसे ये रहा, 11 के प्रथम 18 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 11 के प्रथम 18 गुणजों का, गुणजों का मतलब मैंने आपको समझाया था जब मैं क्लास शुरू की होगी तब। गुणज, गुणज को क्या बोला जाता है? इंग्लिश में बोला जाता है मल्टीपल। मल्टीपल। तो मल्टीपल का क्या मतलब होता है कि किसी भी, यानी कोई भी संख्या, उस संख्या की जिससे भाग जा रहा होगा वो उस नंबर का मल्टीपल कहलाएगी। जैसे 24 है, 24 में 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 12 का जा रहा है और खुद 24 का भी जा रहा है। तो ये जो 24 है वो 2 का मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, 6 का भी मल्टीपल है, 8 का भी मल्टीपल है, 12 का भी मल्टीपल है और 24 का भी मल्टीपल है। ठीक है। तो आपको ऐसे ही 11 के 18 मल्टीपल लेने हैं। जैसे मैं कहूँ 11 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 11 का पहला मल्टीपल 11 ही होगा, क्योंकि पहले का मतलब 1 से गुणा कर। 11 का दूसरा मल्टीपल कितना होगा? 11 का 2 से गुणा कर देंगे 22। 11 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 33। 11 का चौथा मल्टीपल क्या होगा? 44। ये कितने मल्टीपल हुए? 4 हुए। और ऐसे ही कितने मल्टीपल लेने हैं? कितने मल्टीपल लेने हैं? 18 लेने हैं, 18, जो कि 198 होगा। 11 का 18वां मल्टीपल क्या होगा? 198। और जब इतने ये नंबर आ रहे होंगे, इनको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो ऐसे जोड़ पाना तो मुश्किल है। यहाँ तो मैंने 18 पूछे, वो
48 भी पूछ सकता था, 28 भी पूछ सकता था, या 90 भी पूछ सकता था। 11 के 90 गुणजों का योग क्या है? तो ऐसे कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये तरीका नहीं अपनाना है। क्या करना है, मैं बड़ा बता रहा हूँ, सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। तो आपको किस नंबर के मल्टीपल बताने हैं? 11 के। तो 11 लिखेंगे। कितने मल्टीपल होने चाहिए? 18। तो 18 लिखेंगे, 11 गुणा 18। और 18 मल्टीपल हैं तो 18 से, यानी जितने मल्टीपल पूछे हैं उससे एक नंबर ज़्यादा लेंगे। यानी 11 के 18 गुणजों का योग पूछा है, तो 18 से आगे नेक्स्ट संख्या क्या होगी? 19। 18 गुणा 19। तो संख्या यानी जिसके मल्टीपल पूछे गए हैं उस संख्या का गुणा मल्टीपलों की संख्या से करना है, और उससे अगली वाली संख्या से और करना है, और सबको 2 से भाग करना है। किससे? 2 से। कर देंगे। 2 का भाग देखिए 18 में ही जा रहा है तो इसी में दे देंगे, ठीक है। और 11 गुणा 9 का गुणा 19 से करेंगे, 171 हो जाएगा। 171 में 11 का गुणा 11 कम 11, 11 से 77 78, 11 और 7 18, 18 81, 1881, 1881 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना कि आपको सारे मल्टीपल लिखने हैं फिर जोड़ना है, कुछ नहीं। आपको देखना है कि कौन सा नंबर है? 11। यानी जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर से उसके गुणजों की संख्या यानी मल्टीपल्स का गुणा करना है। साथ ही साथ जितने मल्टीपल्स हैं उससे एक नंबर आगे का गुणा करना है, और सबको गुणा करके, तीनों नंबर को गुणा करके 2 से भाग करना है। जो भी आंसर होगा वो आपका जोड़ होगा। सॉरी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करके बताइए फटाफट क्या होगा। ये भी मल्टीपल्स का ही सम बताना है, योग 9 के प्रथम 24 गुणजों का योग। तो फटाफट हो जाना चाहिए ना। अगर लॉजिक समझ में आ गया होगा तो बहुत जल्दी करोगे। यानी 9 के पूछें तो 9 कितने गुणा? 24, 24 से अगली संख्या 25, इनका गुणा और 2 से भाग। 2 का भाग 24 में ही जा रहा है, दे दीजिए 12, ठीक है। 9 गुणा 12 का गुणा 25 से करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 30, 300, और 300 का गुणा 9 से करेंगे तो 2700, 2700। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बताइए कोई दिक्कत? ये लास्ट क्वेश्चन था आपका योग से लेकर, योग वाले में जिन जिन संख्याओं का योग पूछा जाता है वो सारे मैंने तरीके बता दिए हैं आपके। चाहे प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, या सम संख्याओं का योग पूछा जाए, या विषम संख्याओं का योग पूछा जाए, या फिर अभाज्य संख्याओं का योग पूछा जाए, या फिर गुणजों का योग पूछा जाए, साफ इस तरह के लॉजिक मैंने समझा दिए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हुई हो योग वाले में तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। आगे के सेशन में और नंबर सिस्टम के जो भी लॉजिक आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आगे की क्लास में सिखाऊंगा। अभी बताइए कि ये सेशन कैसा लगा। मैं स्क्रीन पर आता हूँ, बताओ भाई कैसा सेशन लगा? कोई दिक्कत? सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक एक बात क्लियर हो रही है? सारे लॉजिक समझ में आ रहे हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? कंटेंट अच्छा लगा है? अगर सब कुछ ठीक लगा हो, लॉजिक अच्छे से समझ में आए हों, कंटेंट बढ़िया लगा हो, तो वीडियो को, सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस मैं आपसे यही अपेक्षा रखता हूं, और इसीलिए इतनी मेहनत करता हूं कि आप ये करें कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको ग्रुप में शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि मेहनत लगती है सेशन बनाने में और कंटेंट को बनाने में और लॉजिक समझाने में, तो एक बार लाइक ज़रूर करना और सब जगह पर इसको शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।